हेलो गाइज, आज हम लोग बहुत ही अमेजिंग फैक्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। गाइज आज का हम लोग का फैक्ट है कि गाइज जैसा कि हम लोग को पता है कि अर्थ अपने एक्सिस में रोटेट करती है, तो गाइज अगर रोटेट करती है तो इंसान भी उसके साथ साथ रोटेट क्यों नहीं करता है। इट मीन्स इंसान को फील क्यों नहीं होता है। हम लोग को फील होना चाहिए कि अर्थ रोटेट होता है। गाइज जैसे हम लोग बस वगैरह में बैठते हैं तो हम लोग को उतना 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चलती है अगर बस, या फिर उससे कम भी, तो भी हम लोगों को फील हो जाता है। लेकिन गाइज अर्थ का जो मोशन है ना, उसका स्पीड है, वेलोसिटी है 1675 किलोमीटर पर आवर। बस के स्पीड से कहीं ज़्यादा है, लेकिन गाइज हम लोग को फील क्यों नहीं होता है। तो गाइज आज हम लोग अर्थ से रिलेटेड जितना भी फैक्ट है ना, इंपॉर्टेंट फैक्ट, आज हम लोग सारे डाउट को क्लियर करेंगे। लेकिन गाइज उससे पहले अगर आप लोग रेस्ट और मोशन वाला टॉपिक नहीं देखे हैं तो आप लोग वो पहले देख लीजिए। मैंने उसमें बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट का जो रेस्ट है या फिर मोशन है, उसका जजमेंट लेने के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। हो सकता है गाइज एक ऑब्जेक्ट अगर किसी एक फ्रेम के लिए अगर वो रेस्ट में हो, तो हो सकता है कि दूसरे फ्रेम के लिए वो मोशन में दिखे। तो गाइज मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, और साथ ही साथ आप लोग आई बटन में भी जा कर के देख सकते हैं। तो गाइज सबसे पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद, क्योंकि उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है। तो गाइज हम लोग आज पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आज हम लोग कौन कौन सा फैक्ट सीखेंगे। तो गाइज सबसे पहला फैक्ट हम लोग सीखेंगे कि अर्थ का रोटेशन हम लोगों को फील क्यों नहीं होता है। और दूसरा बात कि गाइज अगर अर्थ रोटेट होता है तो सबका पोजीशन चेंज हो जाना चाहिए। इट मीन्स जैसे कि दो इंसान है, तो जैसे दिल्ली मुंबई के जगह में आ जाना चाहिए, मुंबई दिल्ली के जगह में आ जाना चाहिए, इस तरह। इट मीन्स अगर आप लोग के लैंग्वेज में बोला जाए तो स्कूल के जगह में घर आ जाना चाहिए, इट मीन्स, और घर के जगह में स्कूल हो जाना चाहिए। ऐसा पोजीशन तो चेंज हो जाना चाहिए एक दूसरे का, लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता है। और तीसरा सबसे अहम पार्ट, गाइज सपोज कीजिए कि अर्थ में इंसान है, तो अर्थ के साथ साथ इंसान भी रोटेट हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर ये इंसान अगर जंप करता है किसी एक स्पेसिफिक पोजीशन से, तो अर्थ को रोटेट करके आगे हो जाना चाहिए, लेकिन और उस इंसान का जब जंपिंग होगा तो वो कहीं और पहुंच जाना चाहिए उसको, है ना। इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि अगर कोई इंसान जंप यहाँ से लगाता है तो अर्थ का रोटेशन के कारण उसका पोजीशन चेंज होना चाहिए, है ना। इट मीन्स कोई इंसान अगर घर से जंप लगाता है तो स्कूल पहुँच जाना चाहिए, या फिर अगर कोई स्कूल से जंप लगाता है तो घर में पहुँच जाना चाहिए, है ना। तो गाइज ऐसा होता नहीं है। आप लोग सोच रहे हो कि काश ऐसा होता है ना, तो चलना नहीं पड़ता। लेकिन गाइज ऐसा होना चाहिए अर्थ का रोटेशन के हिसाब से, लेकिन होता क्यों नहीं है, यही हम लोग को रीज़न जानना है। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम लोग फैक्ट सीखेंगे कि अर्थ का रोटेशन जो है हम लोगों को फील क्यों नहीं होता है। तो गाइज इसका अगर एक वर्ड में मैं आंसर दूँ ना, तो इसका आंसर है कॉन्स्टेंट स्पीड की वजह से, है ना। गाइज आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, बोले हजम नहीं हुआ, तो चलिए आप लोगों को हजम करवाता हूँ। जैसा कि गाइज न्यूटन साहब भी यही बोलने का कोशिश किए थे, है ना, अपने मैथमेटिक्स के जरिए समझाने की कोशिश किए थे कि कोई भी कांस्टेंट चीज़ होता है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी, तो वहाँ पर फोर्स का वैल्यू जीरो होता है, फोर्स का इफेक्ट क्या होता है, जीरो। और अगर वेरिएबल स्पीड है, अगर वेलोसिटी बार बार चेंज हो रहा है, तो हम लोग को वहाँ पर फोर्स का जो इफेक्ट है वहाँ जीरो नहीं होता है, कुछ ना कुछ होता है, ठीक है। बोले कुछ समझ में नहीं आया, आप लोग इसको मैथमेटिकली प्रूव भी कर सकते हो। गाइज जैसा कि पता है कि मोमेंटम जो होता है ना, उसको हम लोग P से दिखाते हैं, है ना। तो P इक्वल्स टू mv, मास इंटू वेलोसिटी होता है। और हम लोग को पता होना चाहिए कि फोर्स जो होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, dp/dt। क्लास 12th वाला इजीली इसको आप लोग प्रूव कर सकते हो, तो देख लीजिए, है ना। तो F इज इक्वल टू हो जाएगा dp/dt, ठीक है। अब P के जगह में mv पुट कर देंगे, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, dmv/dt, है ना। d मतलब डिफरेंशिएशन है यहाँ पर, सीधा सी बात। और हम लोग डिफरेंशिएशन में जानते हैं कि कोई भी कांस्टेंट टर्म बाहर निकल जाता है तो मास इज अ कांस्टेंट, है ना। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m डिफरेंशिएशन के बाहर निकल जाएगा, तो m dv/dt दिख रहा होगा आप लोगों को स्क्रीन में, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, तो dv/dt, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का क्या होता है, जीरो होता है। तो dv/dt का वैल्यू जीरो हो जाएगा। इट मीन्स F इज इक्वल टू m इंटू जीरो, इट मीन्स फोर्स का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। तो गाइज अगर वेलोसिटी अगर कांस्टेंट हो जाता है ना, तो फोर्स का इफेक्ट जीरो होता है। लेकिन गाइज सपोज कीजिए कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, तो इट मीन्स वहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो F इज इक्वल टू m हो जाएगा, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो dv/dt क्या हो जाएगा, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो वो एक्सेलरेशन बन जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर फोर्स का वैल्यू जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। और अगर कोई मैथमेटिकल वैल्यू दिया है तो हम लोग उसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। खैर वो बात की बात है। हम लोगों को तो इतना तो समझ में आ गया कि अगर कोई कांस्टेंट स्पीड है ना, तो वहाँ पर फोर्स का सामना क्या होता है, जीरो करना पड़ता है। लेकिन अगर वेरिएबल स्पीड होता है तो वहाँ पर कुछ ना कुछ फोर्स होता है, ठीक। आप लोगों को मैथमेटिक्स से तो डर ही लगता है, खैर छोड़िए, हम लोग एक अपने एग्जाम्पल पे आते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो गाइज आप लोग बस में तो कभी ना कभी सफ़र किए ही होंगे, ठीक है। तो बस में आप लोग देखे होंगे
कि बहुत ही ज़्यादा जंपिंग जपांग होता है ना, फोर्स का इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि गाइज उसका जो है ना स्पीड हर एक पल चेंज होते रहता है। ट्रैफिक ज़्यादा होने के कारण अगर कहीं ट्रैफिक है तो स्लो चलेगा, कहीं अगर मान लीजिए रास्ता अगर क्लियर मिला तो ड्राइवर चाँप के चलता है पूरा एकदम हाई स्पीड में, है ना। इट मीन्स उसका जो स्पीड है मेंटेन नहीं रहता है, कभी ज़्यादा तो कभी कम। तो वही तो बोलना चाह रहा हूँ, वेरिएबल स्पीड में हम लोगों को ज़्यादा जंपिंग जपांग मिलता है। इट मीन्स फोर्स का वैल्यू सहना पड़ता है, ठीक है। लेकिन गाइज अगर आप लोग ट्रेन में अगर सफ़र किए होगे तो वहाँ पर हम लोग को कभी कभार तो पता ही नहीं चलता है कि ट्रेन स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ। बहुत कोई तो बगल वाला से पूछता है, भैया ट्रेन स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ। बकलुलवा, कम से कम बाहर में विंडो साइड देख लो, पता चल जाएगा। अगर ट्री वगैरह अगर चल रहा है तब हम लोग को पता चलता है। तो गाइज जैसा कि आप लोग देखे होंगे, अगर ट्रेन में सफ़र किए होंगे तो हम लोग को वहाँ ना पता ही नहीं चलता है कि मोशन में आया है या नहीं आया। अगर ट्रेन में हम लोग देखें तो अगर बाहर दिख जाता है विंडो के साइड, इट मीन्स उस फ्रेम जो फ्रेम मोशन में है, इट मीन्स जो ट्रेन मोशन में है उसको मोशन में जज करने के लिए हम लोगों को बाहर देखना पड़ता है, मतलब उस फ्रेम से बाहर देखना पड़ता है ना, ट्रेन के बाहर देखना पड़ता है। तब पता चलता है कि यार ये तो ट्रेन चल पड़ा है, मतलब मोशन में है ना। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कांस्टेंट वेलोसिटी होता है, एक मेंटेन स्पीड में चलता है, इसीलिए हम लोग को वहाँ पर मोशन का पता नहीं चलता है। और अगर बस में बाहर देखने का भी जरूरत नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वेरिएबल स्पीड होता है। तो गाइज इतना तो समझ में आ गया कि जहाँ पर स्पीड चेंजेस ज़्यादा होता है, बार बार चेंज होगा तो हम लोग को इफेक्ट पता चल जाता है फोर्स का, ठीक है। इट मीन्स वो मोशन में है, हम लोग को पता चल जाता है। लेकिन अगर कांस्टेंट स्पीड है ना तो उस फ्रेम में रह करके, वो फ्रेम में रह करके अगर हम लोग जज करना चाहें तो जज नहीं कर सकते हैं जब तक कि उस फ्रेम से बाहर ना देखें। ठीक गाइज, इसका भी जवाब यही है, ठीक है। अर्थ का जो रोटेशन होता है ना वो कांस्टेंट स्पीड से होता है, 1675 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो हमेशा के लिए चलता है, ना कभी बढ़ता है और ना कभी घटता है। इसलिए हम लोग को एहसास नहीं होता है, ठीक है। तो फील नहीं होता है कि अर्थ रोटेट कर रहा है। और अर्थ इतना बड़ा है ना गाइज, क्योंकि हम लोग अर्थ वाले फ्रेम से बाहर देख ही नहीं सकते हैं, तो अर्थ ही में देखते हैं, इसलिए हम लोग को मोशन का जजमेंट नहीं होता है ना। और आप लोग सोच रहे हो कि बाहर देखने पर तो पता चल जाना चाहिए, लेकिन अर्थ इतना बड़ा है ना कि हम लोग अर्थ में ही रह करके पूरे अर्थ को मतलब ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। इसको है ना बाहर जा करके, इट मीन्स अर्थ से दूर जा करके हम लोग को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। इट मीन्स स्पेस में जा करके ऑब्जर्व करेंगे ना, तब हम लोग को पता चलेगा कि अर्थ का रोटेशन हो रहा है। बहुत कोई गाइस शराबी लोग क्या बोलता है कि एक्चुअल दुनिया को जानना है ना तो शराब का 1-2 पैग लगा ले, है ना। आप लोग सुने होंगे, पैग लगाने से क्या होता है, अर्थ का रोटेशन वो लोग को पता चल जाता है। एक्चुअल में होता है क्या, वही लोग खुद है ना, एनर्जी तो मिलता नहीं है, यूँ एकदम डगमगाने लगते हैं जैसे कि अर्थ का रोटेशन वो लोग को पता चल गया, ठीक है। तो गाइज ऐसा नहीं करना है, ये नहीं कि 1-2 पैग चढ़ा लें और अर्थ का सही रोटेशन के बारे में हम लोग जज कर लें, वो गलत बात है। एक्चुअल में रोटेशन का पता तभी लगेगा जब हम लोग अर्थ के फ्रेम से बाहर जा करके ऑब्जर्व करें, ठीक है, यानी स्पेस पे जा करके ऑब्जर्व करें। तो गाइज ये तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि अर्थ का रोटेशन हम लोगों को फील क्यों नहीं होता है। इसका रीज़न है कांस्टेंट स्पीड की वजह से, ठीक है। अब गाइज दूसरा फैक्ट ये था, चलो भाई ठीक है, मान लिया कि अर्थ का रोटेशन हो रहा है, तो अर्थ का जब रोटेशन हो रहा है तो सारा जगह का पोजीशन चेंज हो जाना चाहिए, स्कूल के जगह घर और घर के जगह स्कूल। तो गाइज ऐसा क्यों होगा, ज़रा सोचिए। आप लोग को एक अच्छे एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे सपोज कीजिए कि कोई इंसान यहाँ पर है, ठीक है, 2 इंसान यहाँ पर खड़ा है। अर्थ का जो रोटेशन हो रहा है ना, तो अर्थ का एक अकेले आपके पप्पा जी का ही अर्थ थोड़ी ना है ना, आपके लिए सिर्फ थोड़ी ना रोटेट कर रहा है, सारे ओवरऑल अर्थ में जितना कोई है सबके लिए रोटेट कर रहा है ना। इट मीन्स वो सबके पप्पा जी का अमानत है, ठीक है। इट मीन्स सबके लिए वो रोटेट हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि अगर 2 इंसान अर्थ पर खड़ा है, ठीक है, तो अर्थ का रोटेशन के कारण ये लोग दोनों का पोजीशन थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, वो लोग दोनों तो फिक्स है ना। वो लोग का जो डिस्टेंस है 10 मीटर, क्योंकि अर्थ के साथ साथ सारा कोई घूम रहा है ना, रोटेट हो रहा है, तो वो लोग का जो डिस्टेंस है 10 मीटर या फिर 20 मीटर, कुछ भी डिस्टेंस होगा, तो वो उस ऑब्जेक्ट का हमेशा के लिए तो वो तो मेंटेन ही रहेगा ना। एक्चुअल में वो ऑब्जेक्ट थोड़ी ना रोटेट कर रहा है, वो पूरा फ्रेम रोटेट कर रहा है। बोले कुछ हजम नहीं हुआ। तो गाइज इसको भी आप लोग ट्रेन का एग्जाम्पल से समझ सकते हो। गाइज जैसे ट्रेन में बहुत सारा बंदे लोग बैठे हुए होते हैं, ठीक है, या फिर अपोजिट सीट में बैठे हुए रहते हैं। जो ट्रेन है वो तो मोशन में आ गया, इट मीन्स ट्रेन जो है वो फ्रेम मोशन में आ रहा है, तो फ्रेम मोशन में है। लेकिन क्या अपोजिट सीट वाला चेंज हो जाता है क्या? नहीं ना, उसका जो डिस्टेंस है, कांस्टेंट डिस्टेंस, वो तो हमेशा के लिए फिक्स रहता है, क्योंकि जो ट्रेन वाला जो फ्रेम है ना वो मोशन में आ रहा है, वो इंसान उसके अंदर कूद दौड़ नहीं रहा है, ठीक है, वो मोशन में नहीं आया है। जो भी ट्रेन फ्रेम है तो वो ट्रेन मोशन में आया हुआ है, बाकी जो उसके अंदर जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो लोग अपने जगह पर फिक्स है। अर्थ मतलब ट्रेन के साथ ही साथ वो लोग का मूवमेंट हो रहा है, मतलब पूरा फ्रेम मूव कर रहा है। तो गाइज उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर है ना, अगर आप लोगों को पता ही
पोजीशन कब चेंज होगा, जब वो कहीं और जंप कर जाएगा, ठीक है, उस फ्रेम से अगर निकल जाए तब। और तीसरा चीज़, अगर कोई इंसान जंप करता है, जैसे अर्थ का रोटेशन हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ से जंप लगाता है तो उसको कहीं दूसरे पोजीशन पर आकर के गिरना चाहिए। इट मीन्स अगर कोई घर से जंप लगाता है तो इट मीन्स स्कूल में गिर जाना चाहिए, या फिर स्कूल से कोई जंप लगाता है तब तक अर्थ का रोटेशन होने के कारण वो घर में या फिर कहीं अदर पोजीशन में गिरना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता है? तो गाइज इसका भी रीज़न आप लोग ट्रेन से समझ सकते हो। एक्चुअल में होता क्या है कि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, वो इतना बड़ा है। आप लोग सोच रहे हो कि कूद गए तो मतलब अर्थ के बाहर चल गए, नहीं गाइज, एक्चुअल में ये बिल्कुल ही गलत है ना। हम लोग कितना भी कोशिश कर ले कि कूद जाए, है ना, तो अर्थ से हम लोग बाहर नहीं जा सकते हैं, उसका इफेक्ट से बाहर नहीं जा सकते हैं। ट्री, है ना, आसमान, नदी, तालाब सब कहाँ है? अर्थ पर ही तो है। तो अगर कोई इंसान जंप लगाता है ना, तो आप लोग सोच रहे हो ऐसा कि अगर जंप लगाया तब तक अर्थ रोटेट हो गया और ये इंसान इधर कहीं गिरना चाहिए, लेकिन नहीं, आप लोग की गलत फहमी है। एक्चुअल में होता क्या है, कोई इंसान अगर कूदता है ना, तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो कूदते हुए भी अगर ऊपर छलांग मारा है ना, तो उसके साथ अर्थ जब रोटेट हो रहा है ना, तो उसके साथ साथ वो इंसान को भी रोटेट कराएगा। इतना पावर है ग्रेविटेशनल फोर्स में, और उसको उसी पोजीशन पर एग्जैक्ट गिराएगा। बोले कुछ समझ में नहीं आया, तो गाइज आप लोग इसको भी ट्रेन वाला एग्जाम्पल से समझ सकते हो। जैसे कि ट्रेन में कोई इंसान अगर जंप लगाता है तो ट्रेन में ही गिरता है ना, उसी पोजीशन पर। अगर उसको कहीं बाहर गिरना है तो क्या करना पड़ेगा? उस ट्रेन वाले जो फ्रेम है, उस फ्रेम से बाहर कूदना पड़ेगा। इट मीन्स खिड़की या फिर दरवाजे से उसको बाहर कूद जाना पड़ेगा, तब उसे पता चलेगा कि वो स्वर्ग जाएगा या फिर नर्क जाएगा, ठीक है, कौन सा पोजीशन में गिरेगा। अगर किस्मत अच्छा हुआ तो स्वर्ग चला जाएगा, और अगर किस्मत अच्छा हुआ तो स्वर्ग चला जाएगा, और किस्मत खराब हुआ तो वो नर्क पहुंच जाएगा। तो कौन सा पोजीशन में गिरेगा कब डिपेंड करता है, पोजीशन कब चेंज होगा उसका, जब उस फ्रेम से वो बाहर कूदे, है ना। तो अर्थ इतना बड़ा है ना कि हम लोग कितना भी कोशिश कर ले, अर्थ वाले फ्रेम से कभी भी बाहर हम लोग जंप नहीं लगा सकते हैं, है ना, कभी भी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। कितना भी कूदे हम लोग, अर्थ के अंदर ही हम लोग कूद रहे हैं इतना। और पत्थर भी कोई फेंकेगा, सोच रहे हैं कि इतना पावर है कि हम पत्थर फेंक के बाहर निकाल देंगे, तो पॉसिबल नहीं है। एक्चुअल में अर्थ का जो फील्ड है ना, पूरा फील्ड अगर बात करें तो रेंज जो बोलते हैं उसको, वो इतना बड़ा है कि कभी भी हम लोग सोचे तो ऐसे पॉसिबल नहीं है बिना मैकेनिकल चीज़ से, ठीक है। अब आप लोग स्पेस में चले जाएंगे तो वो अलग बात है, वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा, तब हम लोग अर्थ का रोटेशन, है ना, तब हम लोग को दिखेगा कि हाँ अर्थ रोटेट कर रहा है। तो गाइज़ आप लोग ट्रेन वाला एग्जांपल से हर एक चीज़ को समझ सकते हैं। तो गाइज़ इससे मैं ये बताना चाहता हूँ कि रेस्ट और मोशन का जो इफेक्ट होता है ना, रेस्ट और मोशन का, उसका जो जजमेंट होता है वो अलग अलग फ्रेम पे डिपेंड करता है। अर्थ में रह करके हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि वो मोशन कर रहा है, लेकिन अगर अर्थ से बाहर, इट मीन्स दूसरे फ्रेम में अगर जा करके देखें ना, इट मीन्स स्पेस में जा करके देखें, तब हम लोग को ऑब्जर्व होगा कि अर्थ जो है वो रोटेट कर रहा है। तो गाइज़ कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा। और भी ऐसे ही अच्छे अच्छे फैक्ट और स्टडी से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही, थैंक यू।